बोलिए प्रेम से धरती माता की जय, आदि शक्ति भवानी की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगे मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। समस्त जीव हमारे पृथ्वी पे निवास करते हैं। हम लोग एक हैं, सिर्फ कहते हैं एक हैं। ये अनेक भाषाओं से युक्त हैं, अनेक रंग रूप, बोल चाल, रहन सहन, उठा बैठाव, हर प्रकार की बुद्धि, विवेक, गति, प्रगति भिन्न भिन्न है। माटी एक है, रूप अनेक हैं। उसी प्रकार से कहा जाता है कि आज के मीडिया लोग एक तर्का मिल जाता है। जैसे 29 राज्य हैं तो 29 महीने तो उनको तर्का ही तर्का रहता है। कभी इस राज्य का दौरा, कभी उस राज्य का दौरा, कभी उस राज्य में चुनाव, कभी उस राज्य में चुनाव। तो ये चुनाव के माध्यम से ही अपना बढ़ोतरी करते रहते हैं, प्रदर्शनी करते रहते हैं। और अर्थात मेरा सिर्फ एक ही कहावत है, दाता देने वाले सिर्फ एक हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। यह आज नहीं, बरसों पहले किन्हीं गायक ने गा दिया, जो आज तक यह गाना लागू प्रत्येक मानव जीवन पे कल्याण हेतु स्वार्थ और निस्वार्थ, निरर्थक और सार्थक दोनों भावों को आपस में जोड़ते हैं। अर्थात यह कहना है कि जहां चुनावी मुद्दे पड़े हैं वहां पे जोड़ तोड़ से आज देखिए, मान लिया जाए कि हमारे देश के सबसे गौरवशाली, शक्तिशाली बहुजन समाज हमारे उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। अर्थात यह नहीं कहना चाहिए कि जनसंख्या के लिहाजे से उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है। जनसंख्या के लिहाजे से सर्वश्रेष्ठ गुजरात है, महाराष्ट्र है और भी है। अर्थात बिहार से बड़ा कोई बहुजन समाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे बिहार के लोग निवास नहीं करते। सबसे बड़ा कौन? बिहार। उसके बाद यूपी। आप गुजरात में चले जाएं, वहां भैया भाई के नाम से संवाद करते हैं, संबोधित करते हैं। भैया भाई मतलब बिहार और यूपी को भैया भाई कहा जाता है। भैया बिहार, भाई यूपी। भैया भाई यूपी वाले, बिहार वाले, यूपी वाले। सर्वप्रथम कभी भी आते हैं बहुजन समाज में तो उनका नाम है बिहारी। बिहारी कहाँ नहीं है। बिहारी के नाम से उत्तेजित होते हैं या उन पर करुणा बरसाते हैं या निरर्थक स्वार्थक कुछ भी भेदभाव हो, उनका भाव अच्छा हो या बुरा हो, बिहार वाले को अच्छे से और बुरे में, दोनों में ही नाम आते हैं। कहा जाता है कि एक उंगली में गांठ जो होती है 3 होती है, किन्हीं किन्हीं में 4 होते हैं। आप गिन के गौर से देखिए 5 भी होते हैं। किन्हीं किन्हीं में स्पष्ट 3 नहीं होते, 5 होते, 6 होते, 7 भी होते हैं, लेकिन मान्यता कहा जाता है 3। उसी प्रकार समाज, बहु समाज के रूप में सिर्फ बिहार और यूपी ही है। अर्थात बात किया जाए जनसंख्या के आधार पे तो गुजरात कम नहीं है, महाराष्ट्र कम नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में महाराष्ट्री हो गए, गुजराती भी निवास करते हैं, यूपी भी निवास करते हैं और बिहार के लोग भी निवास करते हैं। यानी 4 स्टेट वहां पे खुलेआम निवास करते हैं बहुजन समाज के नाम से। गुजरात में भी उसी प्रकार से है।
एक तो गुजरात वाले प्रॉपर हो ही गए, उनके बाद बिहार वाले हैं, उनके बाद यूपी वाले हैं, उनके बाद किसी भी राज्य को यह संवाद अच्छा नहीं लगता कि ये वो बिहारी है, वो यूपी वाले हैं। अर्थात ऐसा देखा जाता है, माना जाता है, सोचा जाता है, लोग जानते भी हैं। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे भेदभाव झुठलाने से या हकीकत की बयानबाजी करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। रोड पे चलते रहे, हजारों क्या लाखों गाड़ियां निकल जाती हैं, रोड जस की तस रहती है। राज्य के नाम खराब करने वाले एक जदा कदा होते हैं। कहा जाता है कभी भी बर्फ अपने स्वभाव को खोने नहीं देती, झरने अपनी सुंदरता को खोने नहीं देती, तालाब नदियां ये सब बार बार स्नान करें तो अच्छी बात है। सिर्फ एक बार गंगा सागर स्नान करने की प्रथा वेद शास्त्र में कही गई है, दत्त कथा में भी कही गई है, लोक कथा में भी कही गई है कि नदी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार अर्थात मन की भावना तृप्त हो जाती है, संतोष हो जाती है, लोग भाव विभोर हो जाते हैं वहां पहुंचकर। लेकिन जो वहां पे रहते हैं सालों साल, उनके जन्म स्थान है गंगा सागर के तटों पे, वो स्नान नहीं किया करते। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि मैं यहाँ पे हूं ही तो स्नान क्या करूं। जिस प्रकार से छोटे छोटे मंदिरों में, बड़े बड़े मठों में दान दिए जाते हैं, सेठ साहूकार कहते हैं कि सेठ साहूकार बहुत से धन इकट्ठा उनके पास क्यों होते हैं, तो दान देने से नहीं होते, पूर्वजों के कर्म के द्वारा निर्धारित कर्म करने से उनके पास होते हैं। अब कहा जाता है कि आज के 50 साल अंबानी जी को देखिए, आज के 300 साल पहले टाटा बिरला को देखिए, क्या थे तो दत्त कथा में गरीब माने जाते थे। वह कैसे हो गए इतना अमीर? उनके कर्म के द्वारा, कर्म में और प्राकृतिक इच्छा, अनुकंपा, विशेष रुचि होने के कारण आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और भी पहले थे तो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो गरीब से उठ के खड़े हो गए, बन गए। तो पुरुषार्थ किसी किसी को मिलता है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि कोई प्राणी किसी को भेदभाव ना करें, सभी जीव एक समान हैं। वोट लेने के लिए जाति धर्म को बंटवारा करवा देते हैं, आपस में लड़वा देते हैं। मेरा तो मत एक ही है कि ABC 3 ग्रेड की पार्टियां हों, जिसमें सभी धर्म संयुक्त हों। ABC सभी धर्म संयुक्त अर्थात हिंदुत्व, हिंदुस्तान की रक्षा हिंदू ही कर सकते हैं, ऐसा कहना निस्वार्थ है। मानव जन कल्याण योजनाएं इतने कितने शिखर पे चढ़े हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, सहनशीलता, ये सब निरर्थक शब्द हैं, कहीं से भी कुछ भी होते हैं। अब जैसे योजना किसी भी प्रकार की कुछ भी हो, केंद्र के द्वारा जो योजना निकलती है प्रत्येक जातियों पे, प्रत्येक मजहबों पे लागू नहीं होते। वह सर्वथा सर्वव्यापक, सर्व आत्मा संतुष्टा, सर्व आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कोई भी संस्था अपना द्वार खोलते हैं। अर्थात सेठ साहूकार समझते हैं कि मैंने 2 ट्रक जाकर के किसी धर्म स्थान पे दान कर दिया, जैसे चावल, तेल, घी, आटा, अन्य सामग्री, खाद्य पदार्थ, वो बड़े बड़े मठ मंदिरों में ट्रक के ट्रक दे देते हैं। वो भी बोलते हैं मेरा नाम नहीं लेने का,
लोग जो श्रद्धालु यहाँ पे आए उनको भोजन संतुष्टि रूप से कराओ। वहाँ के महंत लोग क्या करते हैं, चोरी क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं कि उनकी कोई पर्सनल जायदाद संपत्ति अपने नाम से करवानी नहीं होती है। हमारे प्रियजनों, यह बात स्वयं पे लागू करें, सोचें और समझें, करें। इस प्रकार करें कि किसी धर्म पे और किसी जाति पे उनका चुनाव ना करें। चुनाव करें तो सिर्फ विकास की ओर करें। हमारे अन्ना हजारे जी बोल चुके हैं कि अगर सच्चे आत्मा का निवास स्वयं परमात्मा के अनुसार प्रेरणा से उनको पुरुषार्थ की प्रणोति होती है, उन्नति होती है, ऊर्जा दी जाती है उनमें, जो खड़बों में एक होते हैं, करोड़ों में एक होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं पुरुषार्थ लेकर के। वो जन्मे ही जाते हैं पुरुषार्थ लेकर के। जैसे श्री रामचंद्र जी खड़बों में एक, श्री कृष्ण जी खड़बों में एक, वो परमात्मा है। हम लोग ने माना है कि चूंकि उनके पास पुरुषार्थ थी। क्यों कि अभी जो आपके सामने हैं वो प्रधानमंत्री जी, वो उन्हें कोई कुछ भी कहते रहे, आप अपने आत्मा से के निरंतर झांक करके देखें कि वो क्या हैं, क्या चाहते हैं। क्या उनके पास कोई फैक्ट्री है, क्या उनके पास कोई बिल्डिंग है, क्या उनके पास क्या है? ऐसे कई मंत्रियों के पास देखी जाए, सबकी परखी जाए, तो किन्हीं के पास कई कई आलीशान कोठियां, कई कई आलीशान अपार्टमेंट, कई कई आलीशान मॉल, 5 स्टार होटलें, गाड़ियां, क्या क्या जायदाद उनको मिलेंगे। आखिर इस प्रकार की लोभ क्यों होती है? सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में आए हैं, थोड़े दिन रहेंगे, अपना कर्म करके, अपना स्वार्थ निभा करके, लोगों को सदाचार की योजना बता करके फिर चले जाना है। फिर चोरियां, बेईमानियां, लूट घसोट, ग्रुपिंग, बलात्कारिंग क्यों? क्योंकि समाज में किसी भी प्रकार की कुछ भी कहने की आजादी तो है, परंतु सच्चाई कड़वा होती है। लोग आज प्रचार कर रहे हैं ये फ्री देंगे, तमाम व्यवस्थाएं सभी फ्री है, लेकिन ये क्या मानव जन, हम लोग कभी सोचे कि फ्री कुछ भी नहीं है। फ्री के नाम पे चलने वाले, सोचने वाले, रहने वाले स्वयं को, जिंदगी को फ्री कर देते हैं। उन्हें फ्री कहा जाता है। फ्री कुछ भी नहीं है। अगर फ्री ही होता तो प्लेटफार्मों पे, कूड़े कवारों पे जीव मानव नहीं मिलते। कूड़ेदान की तरह रोडों के किनारे पे पड़े हैं, उन्हें वह देखने के सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होती। सच्चाई कड़वी होती है, अर्थात ईमानदारी। किन्हीं के पास खरबों रुपए की संपत्ति बेनाम, किन्हीं के पास क्या कुछ नहीं मिलता और किसी के पास कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी परिस्थितियां सिर्फ ऐसी गलत नीयतों से होती है। जैसे कि साहूकार लोग दान करते हैं मठ मंदिरों में ट्रक की ट्रक के खाद्य पदार्थ, और सभी भक्त मानव जनों को तृप्त करने के लिए, आत्मा को संतुष्ट करने के लिए वस्त्र, भोजन और आवास, तीनों चीज की फ्री होती है धर्म तीर्थों स्थानों पे। तो वहां चोरी महंत लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि जितना हम यहाँ से खाली होगी उससे पहले आने वाला है, जल्दी खाली करो, नहीं तो गोदाम में कहाँ रखेंगे। इसलिए वो चोरी नहीं करते। यहाँ तो योजना बना देते हैं। हमारा एक ही मत है कि जैसे इंदिरा आवास देते हैं तो पंचायत से स्टार्ट करें कि पंचायत में किन किन को नहीं मिला, किन किन को मिला। आज इतने साल हो चुके हैं, 50 साल से इंदिरा आवास चल रही है, प्रधानमंत्री योजना आवास चल रही है, फिर भी ऐसे पिछड़े पड़े हैं
जिन्हें अभी तक आवास नसीब नहीं है, वो फुटपाथ पे सो रहे हैं। क्यों ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां की विडंबना हमारे देश में होती रही हैं और होती रहेंगी। यह सुधारने के लिए एक ऐसे अन्ना हजारे जी को जरूरत है, एक ऐसे नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है जो इस सब बातों पे सोचते हैं और कार्यकलापों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और कभी भी नहीं कहा जाता है कि हम समुद्र का पानी मीठा करेंगे, क्योंकि कहने वाले और सोचने वाले सोचते रहते हैं, करने वाले करते रहते हैं। अर्थात अगर मीठा पानी नहीं होता तो अमेरिका, थाईलैंड जो बड़े बड़े देश हैं समुद्र के तटों पे, उन्हें मीठा जल प्राप्त कैसे होता है? किया जा सकता है। करने वाले कर रहे हैं, सोचने वाले सोचते हैं। कहते हैं समस्त समुद्र जल मीठा क्यों नहीं होता? तो जितनी जरूरत होती है प्राकृतिक नियमों के अनुसार बदलाव उतना होता रहता है। यह हमारे नहीं, यह प्राकृतिक सिस्टम है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इस प्रकार की भांति सभी लोग सोचें और करें और अच्छा अपना मत दे करके विकासशील प्रगति की ओर बढ़े चले। चूंकि सभी का आनंद हो ही नहीं सकता और सभी को दुख भी नहीं हो सकता। जो कर्म में लिखा होता है उसी के प्रारूप, स्वरूप और प्रेरणाएं दायक शब्दों को निरर्थक या सार्थक स्वीकार किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। एक मानव जन कल्याण हो, एक सूत्र समस्त मृत्यु लोक में लागू हो, ना कोई गांठ हो, ना कोई बंधन हो, ना कोई तोड़ हो। जय हिंद, जय जय जय।